नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष झा और मैं अभी उपस्थित हूं दरभंगा जिला के राढ़ी दक्षिण पंचायत में। और हमारे साथ उपस्थित हैं राढ़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 5 वर्ष में अपने कार्यकाल में कौन से कार्य किए हैं। वो राढ़ी दक्षिण पंचायत के जनता के बीच वो अपना भाव रखेंगे। तो सबसे पहले सर, आप अपना परिचय राढ़ी दक्षिण पंचायत के जनता को दे दीजिए। राढ़ी दक्षिणी पंचायत के लोग तो मेरा परिचय जानते ही हैं कि मैं उनका मुखिया हूँ जी। मेरा नाम राघवेंद्र प्रसाद हुआ जी। तो सर, आपके पंचायत में इस 5 वर्ष में कौन से योजना के तहत कार्य हुआ है, सफल पूर्वक और असफल पूर्वक? मेरे यहाँ भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आई उस योजना का लाभ हमारे पंचायतों को मिला है। जी। नल जल योजना का जो नल जल योजना का जो कार्य था, क्या आपके पंचायत में वो सफल रहा? मेरे यहाँ नल जल जो कार्यक्रम है जी, वो पूर्णता की स्थिति में है, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं। जी, कुछ समस्या ये आती है कि आपने देखा होगा कि मैंने अपने माननीय सांसद और माननीय विधायक जी जो अभी ईश्वर की कृपा से हमारे राज्य में मंत्री भी हैं जी, दिवेश कुमार जी, उन लोगों के सहयोग से हमारे पंचायत में 27 करोड़ का कार्य चल रहा है जी, जो राज्य सरकार के द्वारा संपोषित है और उसके द्वारा किया जा रहा है जी, जिसमें पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण जी, उसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये चल रहा है कार्यक्रम। तो हमारे यहाँ सारा काम जो कुछ भी हुआ है वो सभी एक पटरी पर है और हो रहा है। लेकिन नल जल में क्या हुआ है कि इन सड़कों के निर्माण के वजह से कहीं कहीं जो एमडीपी पाइप ब्लू रंग का जो होता है जिससे कि गांव में जाता है वो तो बहुत नीचे डाला नहीं जाता है, ऊपर ही होता है, वो बहुत जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका मरम्मत कर दिया गया है और बहुत जगह मरम्मत चल रहा है। यही हमारे यहाँ के नल जल का है। और जहाँ सड़क जहाँ पर नहीं है, जहाँ ये बन नहीं रहा है, वहाँ पानी का सप्लाई हो रहा है। ये तो आपके पंचायत में कितना वार्ड तक ये नल जल योजना का कार्य सफल पूर्वक रहा है? 15 वार्ड में हमारा हो चुका है जी। और कहीं पर जो बाधित है उसके पीछे यही कारण है और उस पर भी काम चल रहा है, लोग बैठे हुए जी। आपके पंचायत में अभी तक जो पेंशन योजना है उसके अंतर्गत कितने को लाभ मिल चुका अभी तक? मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना एवं अन्य पेंशन योजना जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित है जी, इसकी संख्या लगभग 700 से ऊपर है जी। आपके पंचायत में और इंदिरा आवास योजना के तहत कितने गरीब परिवारों को एवं दलितों को कितना लाभ मिला अभी तक? हमारे यहाँ जितने लोगों की सूची है उसमें से मैं समझता हूँ कि अब 25 से 30% लोग बाकी होंगे जिनको नहीं मिला है। बाकी जितने नामित थे उनका जो लिस्ट आया है ऊपर से उन सबको मिल रहा है, मिल गया है और मिलने की प्रक्रिया जारी है। सर, बहुत सारे पंचायत में ये भी देखने को मिला है कि बिचौलिया जो होते हैं ये इंदिरा आवास योजना के तहत काफ़ी पैसा खा जाते हैं, 10,000 20,000 ऐसे करके। तो क्या आपके पंचायत में भी ऐसा सुनने को मिला है आपको? मेरे यहाँ बिचौलिया का बोलबाला था पहले जी, लेकिन हमने इस 5 साल में बिचौलियों को हटाने का काम किया है और इसकी जानकारी हमसे बेहतर हमारी जनता दे सकती है। आप उनसे पता कीजिए कि बिचौलिया आपको तंग कर रहा है या आपका काम सुचारू रूप से नियमानुसार हो रहा है। जी सर। मनरेगा योजना के तहत आपके पंचायत में कौन कौन से कार्य अभी हुए हैं? मनरेगा योजना के तहत हमारे यहाँ जो सड़क टूटा फूटा था उसका मरम्मत हुआ है और जो बांध था वो जहाँ टूटा फूटा था उसका मरम्मत चल रहा है, मरम्मत हुआ भी है। बहुत सारी सड़कें बनी हैं और पशु शेड बना है। इसमें सीढ़ी का काम निर्माण हो रहा है जी। मेरे यहाँ इस योजना के तहत आपको सोख्ता का निर्माण हुआ है
जी, जो नल जल योजना के लिए सोखता जो नल जल योजना के लिए भी और प्राइवेट लोग भी है या जो हमारा सरकारी संस्था है वहाँ पानी के संरक्षण के लिए वहाँ पर सोखता का निर्माण हुआ है जहाँ जगह उपलब्ध था। जी सर, सरकार के मतलब स्ट्रीट लाइट एक योजना है जो स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जो हर पंचायत में मिला है। क्या आपके पंचायत में कितना स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट अभी तक मिला है? स्ट्रीट लाइट मिलने की बात नहीं है। स्ट्रीट लाइट में पहले 14वीं वित्त आयोग से स्ट्रीट लाइट लगाना था, लेकिन 14वीं वित्त आयोग समाप्त हो गया। अब 15वीं वित्त आयोग का प्रारंभ आगाज हो चुका है और 15वीं वित्त आयोग में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने से पहले सरकार के द्वारा उसका सारे पोल का सर्वे कर लिया गया है। उसके बाद सरकार का जिस तरह से आदेश होगा उसका कार्यान्वयन किया जाएगा। यानी अभी तक उस पर कार्य नहीं हुआ? कार्य हम नियम के विरुद्ध काम नहीं करते। मतलब कोई आदमी अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी बिना नियम कानून को देखे अगर लगा लेते हैं। 14वीं में स्ट्रीट लाइट था, तो 14वीं में स्ट्रीट लाइट था तो पहले एक कहावत है कि पेट में खर नहीं सिंह में तेल। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो सड़कें हैं जहाँ पर लोग चलने लायक नहीं है तो वहां पर पहले सड़क बनेगी, उसके बाद सोलर लाइट होगा या कोई लाइटिंग होगा। तो सड़क का निर्माण, गली का निर्माण लगभग समापन की स्थिति में है। कुछ गली है जो अभी भी बाकी है। तो इसमें मेरा पैसा गया है 14वीं वित्त आयोग का। और आप जानते हैं कि 14वीं वित्त आयोग में 80% या 15वीं वित्त आयोग में 80% पैसा चला जाता है आपको 7 निश्चय योजना में। सिर्फ 20% पैसा मुखिया के पास होता है। पंचम वित्त आयोग या षष्ठम वित्त आयोग में उसका भी पैसा 90% नल जल या जिसको आप 7 निश्चय योजना कहते हैं उसमें जाता है। बाकी सिर्फ 10% मुखिया के पास होता है। तो थोड़ा अभाव होता है। और चूंकि सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चलवाई है, इसके लिए ब्रेडा के तहत जो कंपनी ब्रेडा से रजिस्टर्ड होंगे उनके द्वारा जिनको मिली होगी आदेश, अनुमति मिली होगी, उन्हीं क्या कहते हैं उन्हीं कंपनियों से हमको सोलर लाइट लगवाना है जी। और हाँ, तो हम जो कुछ भी करेंगे नियमानुकूल करेंगे, नियम के विरुद्ध में कुछ नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में तो आप लोग को अब मतलब यदि जीतते हैं तो अब आईडी या पासवर्ड दिया जाएगा, जो भी धनराशि है वो डायरेक्ट मिल चुका है, वो मिल चुका है, मैं दे चुका हूँ, मिल चुका है, मुझे मिल चुका है। तो आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए हैं? 7 निश्चय योजना के तहत 3 ही कार्य थे। नल जल, हर घर नल का जल, नली गली, तो नली भी, नाली भी बना है, गली भी बना है और नल जल भी है। तो सर आप अपने आने वाले चुनाव के लिए अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देंगे कि यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातंत्र में जो नियमानुसार और अपने जनता का सम्मान के साथ सेवा करे उनको चुनना चाहिए। अगर मैंने सम्मान पूर्वक उनकी सेवा की होगी तो मुझे उनका आशीर्वाद मिले। अगर मैंने नहीं की है तो जो ऐसा करेंगे उनको आशीर्वाद दें। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे थे राढ़ी दक्षिणी पंचायत के मुखिया जी को। इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उन्होंने वो अपना बताया। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे नमस्ते इंडिया न्यूज़ में आपके साथ सुभाष।